वेलकम टू स्टडी फिजिक्स चैनल। मैं डीएन त्रिपाठी। आज आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेटोरियल पोजीशन में फार्मूला क्या होता है इसको एक्सप्लेन करेंगे, और साथ ही साथ टॉर्क का फार्मूला। जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक डाइपोल को फाइंड किया था, तो ध्यान देना है। आज आपका है फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल in an equatorial position। बच्चों ध्यान देना है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल पोजीशन, इसको हम ब्रॉड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। तो बच्चों ध्यान देना है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई की वैल्यू निकालना है किस पोजीशन में, इक्वेटोरियल पोजीशन। मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए कि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, सपोज दैट ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल किससे मिलकर बना होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? 2l होता है। ध्यान दीजिए कि इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है? परपेंडिकुलर पोजीशन। सपोज दैट फ्रॉम द मिडिल पॉइंट O एट डिस्टेंस r एनी पॉइंट इज P है, और यहां पे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, E की वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दीजिए कि सबसे पहले बात कर लें कि देखिए प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका क्या होगा? E1 होगा। माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? E2 हो जाएगा। तो आपने देखा कि E1 ये आपका प्लस क्यू चार्ज की वजह से था इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस क्यू चार्ज की वजह से E2। तो इस तरह से P पॉइंट पर जो रिजल्टेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगा, इसको समझना है। बच्चों ध्यान दीजिए कि ये थीटा एंगल है, तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। तो देखिए अब थीटा एंगल पर है तो इसको जरा ओपन फिगर आप बनाइए। ये आपका P पॉइंट है, और इस तरह से ये आपका थीटा है, और ये भी क्या है? थीटा है। तो इसके दो कंपोनेंट लगेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। एक कंपोनेंट होगा साइन थीटा, मतलब E1 साइन थीटा, दूसरा कंपोनेंट होगा E2 साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या होगा? E1 कॉस थीटा और दूसरा E2 कॉस थीटा। बच्चों ध्यान देना है कि हमारा ये P पॉइंट है, P पॉइंट पर जो दो कंपोनेंट आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे थे, E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? सेम है, तो ये कंपोनेंट आपका निगलेक्ट हो जाएगा। तो बचेगा क्या? हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या है? E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P E इक्वल टू क्या होगा? E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। बच्चों ध्यान देना है कि ये P पॉइंट पर कंपोनेंट लगा क्यों? देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है? अलग अलग है। तो इसकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी फार्मूला है पॉइंट P, वैल्यू क्या हो गया? E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब बात कर लें कि जरा इस ट्रायंगल की बात करिए। तो देखिए सपोज दैट AB है और ये आपका पॉइंट क्या है? P। तो दो ट्रायंगल आपका है, एक आपका PAO और दूसरा है POB। इन चूंकि सिंस ट्रायंगल जो है आपका PAO इस एंड POB या ट्रायंगल PBO, ये कैसा है? सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल है तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेम होगा। E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू, इसको हम क्या कंसीडर कर ले? E डैश। तो यहां से
नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E1 E2 के जगह पे E डैश होगा, तो E डैश कॉस थीटा प्लस E डैश कॉस थीटा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2E डैश कॉस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बात आती है कि पीबी साइड की वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इस वाले ट्रायंगल या ये दोनों सेम है, सिमिलर ट्रायंगल है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू सेम होगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आर स्क्वायर और आपका ये मिड पॉइंट है तो डिस्टेंस हो जाएगा एल एल, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी तरह से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आपने देखा कि ये वैल्यू आपकी जो पीबी है, पीबी आपका हाइपोटेनस था, पीबी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया पीओ स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करेंगे तो पीबी इक्वल टू अंडर रूट पीओ स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस तरह से आपका पीबी और एवो इसकी वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करना है, यहां पे ई क्या है, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी है। तो अब सिंप्लीफाई करने के लिए आपको दो वैल्यू फाइंड करने होंगे, एक वैल्यू आपका कॉस थीटा और दूसरा आपको सिंप्लीफाई करना होगा ई डैश की वैल्यू। तो देखिए आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट चार्ज, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए, दिस इंप्लाइज ई डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इस तरह से आपने ई डैश की वैल्यू सिंप्लीफाई किया। अब बात आएगी कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगा। तो कॉस थीटा किसी भी ट्रायंगल को कंसीडर कर लीजिए, चाहे आपका पी ए वो ले ले या पी बी वो। तो इन ट्रायंगल पी बी ओ कॉस थीटा क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनस। बेस क्या है, देखिए बेस क्या है स्मॉल एल है, और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखिए कॉस थीटा भी आपने फाइंड कर लिया, और ई डैश नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 बी है वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ई डैश इक्वल टू आ जाएगा 2। ई डैश की वैल्यू कितना आपने सिंप्लीफाई किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इनटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है स्मॉल एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो ई डैश इक्वल टू ऊपर क्या हो जाएगा, पहले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2QL अपान, इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। रूट को अगर हम हटाते हैं तो पावर क्या हो जाएगा 1/2, ये आपका हो जाएगा 1/2। इनटू के केस में पावर होता क्या है, इनटू के केस में आपका पावर जो होता है ये आपका ऐड करता है। तो देखिए यहाँ पावर 1 है, इनटू है, यहाँ 1/2 है, तो 1 + 1/2 दैट इज 3/2। ये वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पावर क्या होगा 3/2। ध्यान देना है कि ऑलरेडी यू नो दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिनोटेड बाय P इक्वल टू 2QL। यहां पे क्या है, P क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम पहले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। तो ये वैल्यू हो गया
ई डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हो गया P अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पावर क्या होगा 3/2। ध्यान दीजिए इन द फिगर, देखिए r के रिस्पेक्ट में l क्या है, वेरी स्मॉल। तो फ्रॉम फिगर अगर बात करें तो सिंस r इज ग्रेटर 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 l, देन l स्क्वायर इज निग्लेक्टेड। इसको निग्लेक्ट कर लिए, तो निग्लेक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ई डैश इक्वल टू आपका आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान, देखिए आर एल स्क्वायर को निग्लेक्ट कर लिया तो एल स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या आर स्क्वायर और पावर कितना है 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज आपकी वैल्यू क्या आ गई, E इक्वल टू आपका वैल्यू आया E इक्वल टू क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर क्यूब। तो इस तरह से इक्वेटोरियल पोजीशन कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर क्यूब। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी पॉइंट P था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर क्यूब। अब आपका सेकंड फार्मूला है, आपको निकालना है कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो उस केस में मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क का फार्मूला क्या होगा। तो ध्यान दीजिए कि फार्मूला जो सेकंड है ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मोमेंट ऑफ फोर्स जिसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क का फार्मूला, ये फार्मूला निकालना है व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in uniform electric field uniform electric field। बच्चों ध्यान देना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे आता है कि अगर कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, कंसीडर दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, and suppose that any electric dipole, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, suppose that this is AB made by minus q charge and plus q charge placed in uniform electric field। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, थीटा एंगल रोटेट कर जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेटेड थीटा एंगल बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट इज C, दिस इज द थीटा। तो कंसेप्ट क्या क्लियर हुआ कि लेट अस कंसीडर कैपिटल E is uniform electric field, any electric dipole AB placed in the electric field, then by the electric force it rotates theta angle to the direction of electric field। तो इसको प्रूव करेंगे, और इसको पूछा जाता है so that या establish so that टॉर्क इज इक्वल टू T sin थीटा। तो ध्यान दीजिए, प्रूव कर लें। सबसे पहले लेट अस कंसीडर AB is an electric dipole placed in uniform electric field, then by the electric force it rotated theta angle to the direction of electric field। तो बच्चों देखिए,
थीटा एंगल पे रोटेट कर लिया, पिवोटेड पॉइंट आपका ए होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको निकालना है, फार्मूला क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस। तो ध्यान दीजिए कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इस फार्मूले को सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले एफ को, फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू ई। अब बात करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इन ट्रायंगल आपका सी ए बी साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखिए परपेंडिकुलर आपका ये इस फिगर में क्या है, सी बी। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बी अपॉन हाइपोटेनस। देखिए इसका लेंथ कितना होता है, 2l। तो ये 2l है तो ये भी क्या होगा, 2l हो जाएगा। तो देखिए आपकी वैल्यू कितनी हो गई, हाइपोटेनस की वैल्यू 2l। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो सी बी इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा, 2l साइन थीटा। तो आपने क्या किया, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू फाइंड किया और आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बच्चों ध्यान देना है, वेक्टर क्वांटिटी फोर्स भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने वेक्टर का साइन नहीं लिया है लेकिन ये अंडरस्टूड है। अब आपको वैल्यू पुट करना है। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 बी है। बच्चों ध्यान देना है कि हमारा टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, देखिए फोर्स की वैल्यू क्या है, क्यूई। यहां फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, और सी बी क्या है, 2l साइन थीटा। तो जरा सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो इसको पहले राइट कर सकते हैं 2 को, तो 2ql और e साइन थीटा। बच्चों पता है आपका कि 2ql है क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ऑलरेडी यू नो दैट दिस इज द p, तो p is साइन थीटा, वेयर p इक्वल टू क्या होता है, 2ql। ये टॉर्क का फार्मूला आ गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके लिए मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क का फार्मूला क्या आता है, P साइन थीटा। अब सपोज दैट दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। बच्चों कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, मिनिमम वैल्यू कब होती है। तो देखिए इसके अगर हम पहले केस की बात करें तो इफ थीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हो। इसका मतलब रोटेट ना करे। अगर रोटेट नहीं करेगा तो थीटा क्या होगा, 0। तो थीटा 0 होगा। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू देखिए पी और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 होता है। तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, मतलब क्या होगा, मिनिमम। तो इस तरह से कि अगर हमारा थीटा 0 होगा तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। अब सेकेंड केस की बात कर लें जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इफ थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, 90 डिग्री। थीटा अगर 90 डिग्री होता है तो क्या होता है, देखिए टॉर्क इक्वल टू पी साइन 90 की वैल्यू क्या होता है, 1। तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, पीई। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब थीटा 90 होगा। तो बच्चों आज हमने 2 वीडियो, आपको जो प्रीवियस वीडियो था कूलॉम्स लॉ और एक्सियल पोजीशन का, आज थर्ड वीडियो था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जिसमें आप इक्वेटोरियल पोजीशन और मोमेंट ऑफ फोर्स का फार्मूला ड्राइव किया। इसको अच्छी तरह से स्टडी करिएगा, कोई भी कमेंट होगा उसको आप शेयर करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।